ये वीडियो बैंगलोर यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर बेस्ड है। अगर आप फुल टाइम या पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बैंगलोर यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई पूरी नोटिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे ताकि आपको एप्लीकेशन प्रोसेस, डेट्स, सब्जेक्ट्स, फीस, वैकेंसी और रूल्स सब कुछ क्लियर हो जाए। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या फॉलो करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। कमेंट करके अपना डाउट पूछें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन की बेसिक डिटेल्स की। बैंगलोर यूनिवर्सिटी ने पीएचडी कोर्स 2026 के लिए एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं। ये नोटिफिकेशन 31 जनवरी 2026 को इशू की गई है। इसमें पीएचडी फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन दिया जाएगा। अब सब्जेक्ट्स की बात करें, पीएचडी एडमिशन 2026 के लिए जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उनमें अपैरल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, कन्नड़ा, बीयू एंड पीजी सेंटर विजयनगरा, लॉ, Library and Information Science, Life Science, Management BU and Research Centers, Mathematics, Computer Science and Application, Microbiology and Biotechnology, Performing Arts, Physics, Physical Education, Political Science, Psychology, Rural Development, Sociology, Statistics, Telugu, Urdu और Zoology शामिल है। एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एप्लीकेशन ए के थ्रू ऑनलाइन सबमिट करनी होगी। एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो कैंडिडेट को सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। उसके बाद ऑनलाइन सबमिट की गई एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी सारे मैंडेटरी इनक्लोजर्स के साथ कंसर्न्ड पीजी डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन या कोऑर्डिनेटर को सबमिट करना होगा। अब एप्लीकेशन फ़ी की डिटेल समझते हैं। जनरल मेरिट SC/ST कैटेगरी 1 PWD और OBC कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी 3000 रुपीज़ है। फॉरेन नेशनल्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी 10,000 रुपीज़ है। फी सिर्फ ऑनलाइन मोड में buofc.inhoc.com के थ्रू पे करनी होगी। अगर लास्ट डेट के बाद एप्लीकेशन या फ़ी रिसीव होती है तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी और जो फ़ी पे की गई होगी वो फोरफीट हो जाएगी। अब चलते हैं पीएचडी एडमिशन 2026 के एडमिशन कैलेंडर पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पर 2 फरवरी 2026 से अवेलेबल होंगे। बिना फाइन के अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 फरवरी 2026 है। फाइन के साथ अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 मार्च 2026 है, जिसमें 200 रुपीज़ का फाइन लगेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में सबमिट करने की लास्ट डेट 11 मार्च 2026 है। एंट्रेंस टेस्ट जो MCQ बेस्ड होगा उसकी डेट लेटर नोटिफाई की जाएगी। की आंसर्स का अनाउंसमेंट, ऑब्जेक्शंस फाइलिंग, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी लिस्ट, इंटरव्यू और फाइनल काउंसलिंग और कोर्स वर्क कमेंसमेंट, इन सब की डेट्स भी बाद में बैंगलोर यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर नोटिफाई की जाएंगी। अगर कोई लास्ट डे हॉलीडे होती है तो नेक्स्ट वर्किंग डे को लास्ट डेट माना जाएगा। अब बात करते हैं स्पेशल ऑफिसर्स फॉर पीएचडी एडमिशंस 2026 की। डॉक्टर बी चालुवा राजू, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बैंगलोर यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर SY सुरेंद्र कुमार, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बैंगलोर यूनिवर्सिटी को स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किया गया है। एप्लीकेंट्स को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स में पर्सनली इंक्वायरी करें और वेबसाइट रेगुलरली चेक करें। इस रिगार्ड में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस एंटरटेन नहीं की जाएगी। हेल्प डेस्क डिटेल्स भी दी गई हैं। ईमेल आईडी है cophd2026@bub.ernt.in और buphd@inhoc.com। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के लिए वेबसाइट buofc.inhoc.com है। टेलीफोन नंबर्स हैं 8618757836 और 08022961242। अब वैकेंसी लिस्ट की बात करते हैं जो पीएचडी एडमिशन 2026 के लिए डिपार्टमेंट वाइज दी गई है। अपैरल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में टोटल 3 सीट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री में टोटल 12 सीट्स हैं, बॉटनी में 8 सीट्स, केमिस्ट्री में 12 सीट्स, कॉमर्स BU में 2 सीट्स, कम्युनिकेशन में 2 सीट्स, इकोनॉमिक्स में 13 सीट्स, एजुकेशन में 1 सीट्स मेंशन की गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 11 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस में 19 सीट्स, इंग्लिश में 8 सीट्स, एनवायरमेंटल साइंस में 6 सीट्स, ज्योग्राफी में 2 सीट्स, जियोलॉजी में 3 सीट्स, हिंदी में 3 सीट्स, हिस्ट्री में 5 सीट्स,
कन्नड़ा BU एंड PG सेंटर विजयनगरा में 20 सीट्स, लॉ में 17 सीट्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 7 सीट्स, लाइफ साइंस में 2 सीट्स, मैनेजमेंट BU में 5 सीट्स, मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर्स में टोटल 110 सीट्स, मैथमेटिक्स में 18 सीट्स, MCA में 11 सीट्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में 21 सीट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स में 13 सीट्स, फिजिक्स में 15 सीट्स, फिजिकल एजुकेशन में 2 सीट्स, पॉलिटिकल साइंस में 4 सीट्स, साइकोलॉजी में 1 सीट, रूरल डेवलपमेंट में 6 सीट्स, सोशियोलॉजी में 7 सीट्स, स्टैटिस्टिक्स में 8 सीट्स, तेलुगु में 1 सीट, उर्दू में 1 सीट, जूलॉजी में टोटल 5 सीट्स मेंशन की गई हैं। टोटल 384 सीट्स। ये सीट्स डिपार्टमेंट वाइज एग्जिस्टिंग वेकेंट सीट्स हैं। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसीजर को डिटेल में समझते हैं। कैंडिडेट्स को बैंगलोर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट bangalore.university.karnataka.gov.in विजिट करनी होगी। वहां एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके ऑनलाइन सबमिट करना होगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के लिए रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर का वैलिड स्कैन्ड कॉपी अपलोड करना कंपलसरी है। हॉल टिकट सिर्फ उन्हीं एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए जनरेट होगी जिन्होंने ऑनलाइन फीस पे की होगी। ऑनलाइन सबमिशन के बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर कॉन्फर्मेशन मेल आएगा। इसके बाद कैंडिडेट को 2 सेट्स ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने होंगे। एक सेट अपने रेफरेंस के लिए रखें और दूसरा सेट चेयरपर्सन, प्रिंसिपल, डायरेक्टर या कोऑर्डिनेटर, कंसर्न डिपार्टमेंट, ज्ञाना भारती कैंपस, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु 56000056 को स्पीड पोस्ट, कुरियर या बाय हैंड सबमिट करना होगा। इनकम्प्लीट, इनएलिजिबल या लास्ट डेट के बाद रिसीव हुई एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगी। एलिजिबल कैंडिडेट्स के एडमिशन टिकट्स वेबसाइट पर लेटर नोटिफाइड डेट पर डाउनलोड किए जाएंगे, जिसमें डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर एंटर करके हॉल टिकट डाउनलोड की जा सकती है। SC, ST और कैटेगरी 1 कैंडिडेट्स को अपनी कैटेगरी A, B या C के अंडर ही अप्लाई करना होगा, जैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है। अब एंक्लूजर्स की लिस्ट देख लेते हैं। मास्टर डिग्री या MPhil के मार्क स्टेटमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट कम इनकम सर्टिफिकेट, कल्याणा कर्नाटका रीजन सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट और कैटेगरी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। SC, ST और कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 2,50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, उन्हें जनरल मेरिट फ़ी पे करनी होगी। OBC स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, उन्हें भी जनरल मेरिट फ़ी पे करनी होगी। ऑल कैटेगरी पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी स्कॉलर्स को भी जनरल मेरिट फ़ी ही पे करनी होगी। UGC, CSIR JRF, नेट, KSET, गेट, DST, इंस्पायर, MPhil रेगुलर मोड, QIP टीचर्स और फॉरेन कैंडिडेट्स के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी जहां एप्लीकेबल हो वहां सबमिट करने होंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एडमिशन के टाइम माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ऑनलाइन फ़ी रिसीट प्रूफ सबमिट करना होगा। अगर कोई स्टूडेंट एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स, इनकम, कास्ट या किसी भी डिटेल में फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है तो यूनिवर्सिटी को अधिकार है कि एप्लीकेशन कैंसिल करे और पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल केस रजिस्टर करे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। सबसे पहली कंडीशन ये है कि कैंडिडेट्स के पास UGC रिकग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर किसी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 55% मार्क्स एग्रीगेट या इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट्स होने चाहिए। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी है कि अगर किसी कैंडिडेट ने 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री के बाद 1 ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया है या 3 ईयर बैचलर डिग्री के बाद 2 ईयर और 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया है और वो क्वालिफिकेशन स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट डिक्लेयर की गई है, तो उनके पास भी मिनिमम 55% मार्क्स एग्रीगेट या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आने वाली इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन तभी वैलिड मानी जाएगी जब वो इंस्टीट्यूशन किसी ऑथराइज्ड अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी के द्वारा अप्रूव्ड, रिकग्नाइज्ड या अक्रेडिटेड हो, जो एजुकेशन क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स असेस करती हो। SC, ST कैटेगरी 1, OBC नॉन क्रीमी लेयर, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन के अकॉर्डिंग अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को मार्क्स में 5% रिलैक्सेशन दी जा सकती है। अगर कोई कैंडिडेट 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री के बाद डायरेक्टली एडमिशन सीक कर रहा है तो उसके पास मिनिमम 75% मार्क्स एग्रीगेट या इक्विवेलेंट ग्रेड होना कंपलसरी है। MPhil कैंडिडेट्स जिन्होंने 2009 या उससे पहले रेगुलर मोड में MPhil कंप्लीट किया है, उनके पास भी मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए।
यहाँ भी SC, ST कैटेगरी 1, OBC नॉन क्रीमी लेयर और PWD कैंडिडेट्स के लिए 5% रिलैक्सेशन अलाउड है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के टाइम टू टाइम डिसीजन पर डिपेंड करेगी। आगे डॉक्यूमेंट में ये मेंशन है कि कैंडिडेट को PhD उसी सब्जेक्ट में करनी होगी जो मास्टर डिग्री में पढ़ा हो या फिर उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में, और वो रिसर्च रिकग्नाइज्ड रिसर्च सुपरवाइजर के अंडर होगी। हाँ, अगर रिसर्च इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की है तो बोर्ड ऑफ स्टडीज की अप्रूवल के साथ मास्टर सब्जेक्ट से अलग सब्जेक्ट में भी रिसर्च अलाउ की जा सकती है। अब बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट की। बैंगलोर यूनिवर्सिटी रेगुलेशन 2024 के अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उन सब को एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। सिलेक्शन एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेस पर होगी। फाइनल स्कोर के लिए वेटेज क्लियर दिया गया है, जिसमें एंट्रेंस टेस्ट का 70% और इंटरव्यू का 30% वेटेज होगा। एंट्रेंस टेस्ट 2 सेक्शंस का होगा। सेक्शन ए रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा जो 50% वेटेज कैरी करेगा, और सेक्शन बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का होगा जो भी 50% का होगा। इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट्स को एंट्रेंस टेस्ट में कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे। SC, ST कैटेगरी 1, OBC और PWD कैंडिडेट्स को क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% रिलैक्सेशन मिलेगी। क्यूमुलेटिव स्कोर के बेसिस पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए फाइनल स्कोर का कैलकुलेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के 50% मार्क्स और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के 50% मार्क्स को ऐड करके किया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 सेपरेट सेट्स होंगे। हर सेट में 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल टाइम लिमिट 120 मिनट्स होगी। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस रिसर्च मेथोडोलॉजी और PG कोर्सेज के कोर और कॉग्नेट सब्जेक्ट्स पर बेस्ड होगा, जो बैंगलोर यूनिवर्सिटी रेगुलेशन 2024 के क्लॉज 5.3.1 के अकॉर्डिंग होगा। सारे डिसिप्लिन्स के क्वेश्चन पेपर्स एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के द्वारा सेट किए जाएंगे और लैंग्वेज इंग्लिश होगी, एक्सेप्ट रीजनल लैंग्वेज PhD के केसेस में। अगर कंसर्न्ड PG डिपार्टमेंट स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करता है तभी क्वेश्चन पेपर उस स्पेसिफिक लैंग्वेज में सेट हो सकता है। जो कैंडिडेट्स इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक चूज करते हैं उन्हें उसी कंसर्न डिपार्टमेंट में एंट्रेंस टेस्ट देना होगा जहां उन्होंने अप्लाई किया है। अब नॉन एंट्रेंस कैंडिडेट्स की कैटेगरी समझते हैं। जो कैंडिडेट्स UGC और CSIR JRF, नेट, KSET, गेट वैलिड स्कोर के साथ क्लियर कर चुके हैं या फिर DST, UGC, CSIR, AICTE के रिकग्नाइज्ड यंग रिसर्चर्स हैं, QIP, इंस्पायर, DBT, नेशनल फंडिंग एजेंसीज के फेलोज हैं, MPhil रेगुलर मोड 2009 या उससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं, टीचर्स विद QIP हैं या फॉरेन कैंडिडेट्स हैं, उन्हें एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट किया गया है। आगे क्लियरली लिखा है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स नॉन एंट्रेंस मेथड के अंडर एलिजिबल हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स जो ICCR और नॉन ICCR प्रोग्राम्स के थ्रू अप्लाई करते हैं उनके लिए सीट्स रेगुलर इनटेक के ऊपर और एडिशनल होती हैं। नेशनल फेलोशिप्स जैसे JRF, UGC और CSIR, DST, इंस्पायर, ICMR, ICSSR या अदर रिकग्नाइज्ड फेलोशिप्स वाले कैंडिडेट्स भी इस कैटेगरी में आते हैं। प्रोजेक्ट फेलोज जो गवर्नमेंट और रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंडर काम कर रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं। इन सब कैंडिडेट्स का सिलेक्शन 100% इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेस पर होगा। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, रिसर्च प्रपोजल क्वालिटी और इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेस पर कैंडिडेट्स रेकमेंड करेगी। इंटरव्यू में कैंडिडेट का रिसर्च पोटेंशियल, एकेडमिक प्रिपेयर्डनेस, रिसर्च प्रपोजल का डिपार्टमेंट के फोकस एरिया के साथ अलाइनमेंट, सब्जेक्ट नॉलेज और रिसर्च मेथोडोलॉजी असेस की जाएगी। जो कैंडिडेट्स नेट, UGC और CSIR, KSET, गेट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रखते हैं लेकिन नेशनल फेलोशिप या स्कॉलरशिप नहीं है, उनका शॉर्ट लिस्टिंग PG डिग्री के 50% मार्क्स के बेस पर होगा। PG स्कोर के बेस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, लेकिन इन सब कैंडिडेट्स को इंटरव्यू अटेंड करना कंपलसरी होगा। अब कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट के रूल्स समझते हैं। एंट्रेंस कैटेगरी में एंट्रेंस टेस्ट के बाद यूनिवर्सिटी कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेगी, जिसमें सिर्फ उन कैंडिडेट्स को कंसिडर किया जाएगा जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट में मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर किए हों। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और एंट्रेंस टेस्ट का मार्क्स का रेशियो 50-50 होगा। ओवरऑल मिनिमम मार्क्स 55% होने चाहिए और SC, ST कैटेगरी 1, OBC और PWD के लिए ओवरऑल मिनिमम 50% होगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए।
अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद SC ST कैटेगरी 1 OBC नॉन क्रीमी लेयर या PWD कैटेगरी की सीट्स वेकेंट रह जाती हैं तो उन कैटेगरीज के लिए 5% मार्क्स रिलैक्सेशन अलाउ की जा सकती है। अगर फिर भी सीट्स फिल नहीं होती तो यूनिवर्सिटी जनरल कैटेगरी एडमिशन्स क्लोज होने के 1 मंथ के अंदर स्पेशल एडमिशन ड्राइव कंडक्ट करेगी और अपना सेपरेट एडमिशन प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी कंडीशंस डिसाइड कर सकती है। नॉन एंट्रेंस कैटेगरी के लिए मेरिट लिस्ट उन कैंडिडेट्स की बनेगी जिन्होंने UGC और CSIR JRF टेस्ट, नेट, KSET, गेट वैलिड स्कोर के साथ क्लियर किया है या DST, UGC, CSIR, AICTE, QIP, इंस्पायर, DBT नेशनल फंडिंग एजेंसीज के रिकग्नाइज्ड रिसर्चर्स हैं। इसके बाद जो कैंडिडेट्स इस लिस्ट में नहीं आते उन्हें PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट रजिस्ट्रार इवैल्यूएशन के द्वारा नोटिफाई की जाएगी और सिर्फ एग्जिस्टिंग वैकेंसीज के लिए कंसिडर की जाएगी। सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कंसर्न्ड PG डिपार्टमेंट की RAC कंडक्ट करेगी। एंड में इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि एप्लीकेंट्स को कंसर्न डिपार्टमेंट्स में पर्सनली इंक्वायरी करनी होगी और वेबसाइट रेगुलरली चेक करनी होगी। इस रिगार्ड में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस एंटरटेन नहीं किया जाएगा। हेल्प डेस्क ईमेल आईडीज हैं cophd2026@bub.earnnet.in और buphd@inhoc.com। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट वेबसाइट buofc.inhoc.com है। टेलीफोन नंबर्स 8618757836 और 0822961242 दिए गए हैं। फाइनल नोट्स में ये भी क्लियर किया गया है कि सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स ही अप्लाई करें और एडमिशन और काउंसलिंग के टाइम सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लाना मैंडेटरी है। रिजर्वेशन रूल्स बैंगलोर यूनिवर्सिटी PhD रेगुलेशंस 2024 और गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग फॉलो होंगे। रिसर्च सेंटर्स के कैंडिडेट्स हॉस्टल फैसिलिटी और कैंपस फैसिलिटीज़ जैसे स्कॉलरशिप और लैपटॉप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। रिसर्च सेंटर्स को स्ट्रिक्टली UGC और BU गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। मैनेजमेंट और रिसर्च सुपरवाइजर दोनों को अंडरटेकिंग देनी होगी कि सुपरवाइजर PhD थीसिस सबमिशन तक ना तो रिलोकेट होगा और ना ही सुपरवाइजरशिप रिलिंक्विश करेगा। ये थी बैंगलोर यूनिवर्सिटी PhD एडमिशन 2026 की कंप्लीट डिटेल्स।